के रूप में दरबार तो थोड़ा सा एक चिंगारी देता है आपको, और बारूद तो मौजूद है ही। अगर ये बारूद मौजूद नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते। तो बहुत अद्भुत है आप सबका ये साहस, आप सबका अटूट विश्वास बाबा माँ के प्रति, दरबार के प्रति अटूट विश्वास। जो आपकी इस यात्रा में सबसे बड़े साहस उनको अकल तो आपकी यात्रा में जो आपका सबसे बड़ा साथी है वो आपका साहस है, आपका संकल्प है, आपका अटूट विश्वास है, जो आपकी इस यात्रा में आपके साथ है और आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। अभी दरबार ने एक घोषणा की कि पदयात्रा को और बढ़ावा दिया जाए। तो पदयात्रा इसलिए थी कि लोग जो सक्षम नहीं है वो लोग भी पदयात्रा करके पुण्य अर्जित करें और अच्छे हों। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। जो दरबार से सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके, अच्छे भी हो चुके, स्वस्थ भी हो चुके, वो लोग भी पदयात्रा कर रहे हैं। ये अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। दरबार ऐसा चाहता है कि जो लोग भी स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हुए हैं, जिनको दरबार से प्रेरणा मिली है जीने की, नए जीवन की शुरुआत की, अच्छे हुए हैं, परिवार के लोग अच्छे हुए हैं, सब अच्छा होता जा रहा है। तो प्रमाण के रूप में हम लोग जो 11 मार्च 2024 की पदयात्रा है कानपुर से और श्री काशी विश्वनाथ धाम, उसमें हम सब वो लोग जरूर पहुँचे जो सभी लोग स्वस्थ हुए हैं, जिन्होंने दरबार के आनंद का भरपूर आनंद लिया, दरबार के आनंद में, और दरबार में रह कर के आनंदित हैं, दरबार अपने घर में रह कर के भी आनंदित हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग एक विशाल पदयात्रा होगी। इतनी बड़ी पदयात्रा शायद अभी तक हुई नहीं है। एक यादगार पदयात्रा हो, सनातन की यात्रा हो, सनातन की यात्रा हो, सनातन के लिए हो, सनातन के साथ हो, जो है ही उसको हमने देखा है, समझा है, अनुभव किया है, तो दूसरों को भी हम प्रेरणा दें कि भाई आप भी समझ सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो आओ हमारे साथ और करौली शंकर धाम में आकर के आप भी अपने अनुभव कर सकते हो। ऐसी प्रेरणा मिलेगी। दरबार ने एक नारा दिया है सेव एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व बचाओ। उसमें केवल धरती बचाओ हो, चाहे बचपन बचाओ हो, चाहे महिलाओं बच्चियों को सम्मान देना हो, चाहे हमारे बुजुर्गों को सम्मान देना हो, चाहे रोगों कष्टों से दूर रहना हमें मालूम हो कैसे दूर रहा जाए, कैसे ईश्वर के प्रति विश्वास पक्का किया जाए, कैसे हम कृषि में जो जहर का प्रयोग हो रहा है, खूब धरती को जहरीला बनाया जा रहा है, फिर वही अन्न हम खा रहे हैं,
उससे कैसे बचा जाए, ऐसे प्रोग्राम बनाने हो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे अच्छी से अच्छी हो, बच्चों का मस्तिष्क कैसे तीव्र हो, ये दरबार के पास चूँकि शक्तियाँ हैं ये सब करने की। ये सब आप अनुभव कर रहे हैं, अनुभव किया है आपने। तो जो लोग जुड़ते जाएं, उनको बच्चे कैसे अच्छे हों, स्वस्थ हों, मन अच्छा हो, शरीर अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तो अपने बड़े होकर के अपने परिवार की भी लालना पालना वो कर सकें अच्छे से। ऐसा किया जाए कि उनको भी आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाई लिखाई के प्रति प्रेरित किया जाए, गंदगी हटाई जाए उनकी। ये दरबार सब कुछ करने में, 1 मिनट में करने में संभव करके दिखाता है और समर्थ है। कैसे लोगों का नशा छुड़ाया जाए, नशा मुक्ति कराई जाए। तमाम रिहैब सेंटर चल रहे हैं, पूरे दुनिया में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं। आजकल धंधा बन गया है, लेकिन करें क्या? जिनके यहाँ समस्या है वो तो रिहैब से अपने बच्चों को डाल के अपने बच्चों को डालते ही हैं कि बच्चे की शराब छूट जाए, नशे छूट जाए। होता वहाँ भी उल्टा है। एक नशा छुड़ाने के लिए दूसरा नशा, दूसरे प्रकार की दवाइयाँ उनको पकड़ा दी जाती हैं और वो उसके आदी होने लगते हैं। वो शरीर जिस औषधि को उसको आवश्यकता नहीं है, जब शरीर में वो औषधि जाएगी, तो जब वो बीमारी नहीं होगी तो वह औषधि सीधे आपके शरीर पर प्रहार करेगी, आपके मस्तिष्क पर प्रहार करेगी और आपको रोगी बनाएगी, साइड इफ़ेक्ट देगी। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए नशा मुक्ति से जोड़ा जाए आदमी को अभियान में। नशा मुक्ति कैसे हो, ये दरबार आपको पता ही है, आपने अनुभव किया हुआ है। एक क्षण में छुड़ाने में सक्षम है दरबार। किसी के भी ये नशा आदि किसी प्रकार का नशा हो, छुड़ा ही देता है। ये सब प्रोग्राम चलाना, गरीब बच्चियों की शादी कराना, महिला उत्पीड़न रोकना, जो महिलाएं बच्चियों की शादी होती हैं, उत्पीड़न होते हैं, उनको रोकना। दरबार इन सब में सक्षम है, लोगों के मन मस्तिष्क को साफ करके। तो ये सब दरबार इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाना चाहता है। जो इस प्रकार के रोग हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, आध्यात्मिक रोग हैं, उनसे छुटकारा मिले, एक बड़ा अभियान चले। आप एक बृहद रूप में तैयार हो रहे हैं उसके लिए। एक बड़ी संख्या में आप तैयार हो चुके हैं और बहुत जज्बा है आप सबके अंदर अच्छा अच्छा करने का। इस जज्बे को, इस शक्ति के आपको पूरा इस्तेमाल करना है, अपना योगदान सबको करना है। अगर आप एक आदमी को भी ठीक कर पाए अपनी ज़िंदगी में, तो समझ लीजिए आपका जीना, आपका मानव जन्म लेना बिल्कुल सफल हो गया। तो इसका प्रयास सबको करना है। दरबार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। इसके लिए दरबार ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं, जैसे जगह जगह सम्मेलन करना, सेमिनार करना, गोष्ठी करना, जिलों जिलों में जा कर के करना। तो वहाँ जो भी दरबार के लोग हैं वो लोग उसको मैनेज करें, दरबार भी सहयोग करेगा उनको। लोगों को इकट्ठा करना, जो कष्ट से भरे हुए लोग हैं, बच्चों की समस्याओं को लेकर के सबके प्रोग्राम अलग अलग होंगे जो आपको बताए जाएंगे विस्तार से। अभी मोटी मोटी बात कर लेते हैं। तो सारा उसमें कथा भी चले, उसमें शिव कथा भी हो, 3 दिन की कथा चले, उसका आयोजन हो, उस कथा में लोग एकत्रित हों। एकत्रित होने से उन्हें मिलेगा क्या? केवल बोल वचन सुन के अच्छे अच्छे मीठे मीठे घर चले जाना, घर में फिर वही लड़ाई झगड़ा, कले वही रोग, वही कष्ट, वही समस्या। तो ये चीज़ें कैसे समाप्त हों? तो 3 दिन की कथा में अंतिम दिवस पूरा एक प्रोग्राम रहेगा। अंतिम दिवस उन सबको एक सामूहिक हवन करके रोग मुक्त किया जाए जिन लोगों ने भाग लिया है उनमें। ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, जगह जगह ऐसे कार्यक्रम चलें, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं आप सब लोग कि आप दरबार पहुंच पाए, दरबार से आप जुड़ पाए, बाबा माँ का आपको प्यार मिला, आपको एक घर मिला।
सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं।